नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे G20 की और G20 इस आयोजन में भारत की भूमिका की। G20 का आयोजन भारत के इतिहास का ऐसा क्षण है जिसने भारत की नेतृत्व क्षमता को विश्व के सामने बहुत सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। भारत इस क्षमता को इतने सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। G20 के आयोजन को लेकर भारत ने जिस तरह की कुशलता, कूटनीति, अपनी विश्व दृष्टि और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद जैसे उन मंचों के लिए भी एक सबक है जो समय के थपेड़ों के बीच अपनी अवधारणागत त्रुटियों के कारण अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। भारत ने G20 का सिर्फ भव्य या बहुत विशाल आयोजन भर नहीं किया है, बल्कि G20 देशों को भी इस बात का अनुभव कराया है कि विश्व मंच सिर्फ नेताओं के बीच संवाद के लिए नहीं होते हैं। ये मंच होते हैं जनता की भागीदारी के लिए, उनके संपर्कों के लिए और एक वृहद संवाद का अवसर होता है विश्व परिवार के बीच। और ये संबंध सिर्फ सैनिक, आर्थिक या राजनीतिक नहीं होते, बल्कि संस्कृति उसका एक अनिवार्य, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा हिस्सा होती है। यह न तो उस जिम्मरमैन टेलीग्राम से प्रेरित गुप्त संधियों की तरह है जो 1917 की कहानी थी, एक संभावना कि अगर अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ता है तो जर्मनी और मेक्सिको आगे चलकर क्या रणनीति अपनाएंगे, और न ही ये ब्रिटेन वुड संधियों की तरह से, ब्रिटेन वुड सिस्टम की से पैदा होने वाली विश्व व्यवस्था की तरह है, जहां पर मुद्राओं की तोलमोल एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की मनमानी कसौटियां तय करने के खेल की तरह है। ये एक बड़ी और अलग तरह की कवायद है। ये समता, सभ्यता और समन्वय की विश्व व्यवस्था का एक परिचय है। विश्व व्यवस्था की प्रासंगिकता को बनाए रखने की दृष्टि से ये अनिवार्य है कि विश्व इस नव प्रयोग से कोई शिक्षा ग्रहण करे, कोई सीख ले। विश्व के सामने अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की छत्र छाया के तहत बनाई गई कई संस्थाएं वास्तव में सिर्फ औपनिवेशिक युग की समाप्ति के बाद की यथास्थिति, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही बचाए रखने, संरक्षित करने भर का काम करती थी। उसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। इतिहास साक्षी है कि गरीब देशों को आवश्यकता अनुसार सहायता देने के लिए बनाई गई व्यवस्था भी घूम फिरकर आर्थिक वर्चस्वों के संरक्षण के लिए कार्य करती रही, यानी जिनका दबदबा है उनका दबदबा भर बना रहे। उन व्यवस्थाओं में भूख, महामारी और युद्ध जैसे मानवहंता विषय शामिल रहे तो उसके भी सरोकार पहले तय कर दिए गए थे। इसी तरह से ये भी एक तथ्य है कि विश्व में कुछ तनाव बिंदुओं को मात्र इस कारण जीवित रखा गया ताकि साम्राज्यवादी शक्तियों को वहां हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सके, यानी जिन्होंने चौधराहट जमानी है वो वहां पर दखल दे सके। भले ही G20 इन बिंदुओं को सीधे संबोधित नहीं करता है, लेकिन वो एक नई राह जरूर दिखाता है। यही कारण है कि विश्व विकास, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आपदाओं का सामना कर सकने की क्षमता जैसे कई मुद्दों पर परिणाम देने के लिए G20 की ओर पूरी दुनिया देख रही है। ये वे विषय हैं जो पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से विश्व के सामने आज ऐसे भी विषय हैं जो सैनिक संघर्षों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से संबद्ध हैं। लेकिन जिस प्रकार भारत ने उनकी छाया G20 पर नहीं पड़ने दी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह भारत ने अध्यक्षता करते हुए सभी मंत्री स्तरीय बैठकें बिना किसी विज्ञप्ति के पूरी की हैं, उससे गुपचुप बहुत आहिस्ता से, आराम से जो काम चल रहा है, उससे भारत ये सुनिश्चित करने में बहुत सफल रहा है कि निर्णय सर्वसम्मति से हों। ये किसी भी आयोजन की सफलता की कुंजी है। ये भारत की कूटनीतिक और नेतृत्व दक्षता का परिचायक है। वास्तव में नए युग में ये स्पष्ट है कि मानव जाति को राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तालमेल बिठाते हुए सामंजस्य और सहकार की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। अन्यथा होगा क्या कि आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध जैसे, रुकावट जैसे विषय वो बार बार खड़े होंगे। भारत ने G20 के संचालन के माध्यम से ये दिखा दिया है कि विश्व व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है जो न तो किसी गुट की संख्या बल पर निर्भर करती है,
ना उसकी सैन्य ताकत को आगे आगे बढ़ती है। विडंबना यह है कि जब भारत विश्व को नेतृत्व देने के ऐतिहासिक मोड़ पर है, तब भी भारत के भीतर की ही कुछ शक्तियों ने इस अवसर को अपनी क्षुद्र राजनीति का मोहरा बनाने का प्रयास किया है। देश की राजधानी के रखरखाव और साज सज्जा को लेकर जैसी हल्की राजनीति की गई है, वो हास्यास्पद और घृणित एक साथ है। जिस प्रकार अतीत में गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर विजय चौक के पास धरना देकर एक पर्व को, एक राष्ट्रीय पर्व को कलंकित करने और विदेशी मेहमानों के सामने भारत को नीचा दिखाने की चेष्टा पूर्व में की जा चुकी है, उसी मानसिकता, उसी तर्ज के लक्षण आज फिर दिखाई दिए। ये दुख की बात है। दिल्ली के रखरखाव और सजावट को लेकर धन न होने का स्वांग तक रचा गया। क्या दिल्ली सरकार को फिर मेरठ रेल लाइन के विषय की तरह अदालत में अपमानित होने की प्रतीक्षा थी? जब उसने पैसा ना होने का बहाना तब भी दिया था और अदालत ने तब उससे पूछा था कि उसने अपने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है, यानी विकास की बजाय विज्ञापन पर खर्च करना और फिर राजनीति में चीजों को उलझाना। जो भी हो, G20 का आयोजन भारत के इतिहास का वो पल है जिसने भारत की नेतृत्व क्षमता को विश्व के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। भारत इस क्षमता को इतने जोरदार तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम रहे जिससे विश्व को वास्तव में उससे कुछ सबक मिल सके। हम सभी को यही कामना करनी चाहिए। G20 एक आरंभ है एक उभरते भारत का, और ये उभार, ये उठान इतनी बड़ी है जिसके सामने राजनीति छोटी पड़ जाती है, छोटी पड़ जानी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत से आया है, किंतु ये भारत का नहीं है, केवल भारत तक नहीं है, ये विश्व व्यवस्था का मंत्र है, उद्घोष है। मंच G20 का चाहे रहा हो। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।